बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो पार्ट 1 देखते हैं हम इसका। 2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट है, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ये माइनस की जो साइन है 4 के साथ हम -1 के साथ लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 के स्क्वायर रूट के इक्वल ही आएगा। सेपरेट हमने इसलिए किया कि हम जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर रूट है, जो हम पीछे पढ़ चुके, आयोटा के इक्वल होता है। देखते हैं 2 प्लस -4 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट। फिर हम इसको सेपरेट करते हैं। 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं। 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम आयोटा लिखेंगे। 2 प्लस 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। पार्ट 2 देखते हैं इसका हम। पार्ट 2 है जी इसका 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 इक्वल की साइन लगा के 3, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। 7 मल्टीप्लाई -1, 3 -7 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर लिया, इक्वल 3 -7 का स्क्वायर रूट -1, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आयोटा आ गया। 3 -7 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट की साइन ही आएगी और साथ इसके आयोटा आ जाएगा। ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमारा टर्म्स में आ गया, a प्लस बी आयोटा। पार्ट 3, 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट ओवर 5 इक्वल 2/5 प्लस -16, जैसा कि पहले हमने पढ़ा 16 मल्टीप्लाई -1 से इसको किया, स्क्वायर रूट आ गया, ऊपर नीचे 5 आ गया। 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट किया, -1 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट किया, ओवर 5 आ गया। 2/5 प्लस 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई -1 का जो स्क्वायर रूट है आयोटा होता है, हम पीछे पढ़ चुके, ओवर 5। 2/5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। नेक्स्ट इसको अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएं, 2/5 प्लस 4/5 और आयोटा को अगर हम यहाँ लिखें तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। पार्ट 4 है इसका बेटे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3
आयोटा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पार्ट 1 है इसका 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। इसका रियल पार्ट है 2x प्लस 5 और इस तरफ रियल पार्ट है 1। इस तरफ इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 और इस तरफ है इमेजिनरी पार्ट 2। दोनों इक्वल हैं तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू 1, 5 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल 1 माइनस 5, माइनस 5 ग्रेटर वैल्यू, इसमें से 1 प्लस का कैंसिल हुआ, माइनस 4 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 4, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 टू द 4 माइनस 2। x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। y माइनस 3 है, y 2 माइनस 3 इधर जाके प्लस हुआ, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं। 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट है जी इसका 3x प्लस 2 इक्वल 5 और इमेजिनरी पार्ट है इसका है 4 माइनस वाई। अगर यहाँ प्लस की साइन है तो नहीं लिखी जाएगी, अगर माइनस की है तो इसके शुरू में माइनस की साइन लिखनी ज़रूरी है। इक्वल 3x इज इक्वल 5, 2 को इधर शिफ्ट किया, प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो गई। 3x इक्वल 5 माइनस 2 3x, 3/3 x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसको हम ब्रैकेट से बाहर ओपन करते हैं, -4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस y आ जाएगा इज इक्वल 3। तो y को हम यहाँ रखेंगे 3 और ये -4 इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन प्लस में आ जाएगी +4। y इज इक्वल टू 3 + 4 7 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं हम। 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को x से, 2x हो जाएगा। आयोटा को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x आयोटा लिखेंगे, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ जाएगा, -2 को y से मल्टीप्लाई करते हैं -2y आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हम 2x और प्लस y रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस x आयोटा -2y आयोटा सेपरेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। 2x प्लस y प्लस यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ये आयोटा और ये आयोटा कॉमन ले लिया, x - 2y इंटू आयोटा एज अ कॉमन इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा आ गया जी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है इसको इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 4 है इसके इक्वल लिखते हैं। 2x प्लस y इक्वल होगा रियल पार्ट 3 के और x - 2y इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है x - 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें दोनों में वेरिएबल्स आ चुके हैं x y। पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें ओनली 1 कोफिशिएंट था x, तो उसकी वैल्यू हम वैसे फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो इसमें हम इसका जो 2x है प्लस y, इस तरफ x - 2y है, तो हम 2y का जो कोफिशिएंट 2 है इधर हम y का कोफिशिएंट 2 बनाते हैं। 2 कोफिशिएंट बनाने के लिए हमें 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 टू द 4x आ जाएगा, 2y 2 3 द 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसको हमने बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। अब क्या करेंगे, ये -2y है और यहाँ हमारे पास +2y है।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी। तो क्या करते हैं जी हम, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, प्लस 2y माइनस 2y से अगर हम कैंसिल हो जाएगा, और 4x एंड 1x ये ऐड होके 5x बन जाएगा। 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, तो x 10/5, 5 इसको कैंसिल कर देगा, 5 to the 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रिप्लेस करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जी हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस ये 4 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो इसकी साइन चेंज होकर -4 हो जाएगी। इस माइनस 2y को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो इसकी साइन प्लस होकर 2y हो जाएगा। तो 2 माइनस 4, 4 में से 2 प्लस का अगर हम कैंसिल कर दें तो -2, इधर 2y है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू -2। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी -2, ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आंसर आएगा, जो कि y की वैल्यू -1 होगी। नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं जी हम, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को x से x आ जाएगा, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया y आयोटा आ गया, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। x रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 2y इसको इनटू में लिख लेते हैं, प्लस माइनस x आयोटा को बाद में लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू अगर हम पहले लिख लें तो यहाँ प्लस की साइन आ जाएगी। तो y आयोटा माइनस x आयोटा इसको n2 में क्लोज करते हैं, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट है जी हमारे पास x प्लस 2y प्लस, यहाँ से हम ये वाला जो आयोटा है इसको हम एज अ कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं, तो y रह गया यहाँ से -x इनटू लगा के हम आयोटा लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट हम देखते हैं इसका x प्लस 2y है, और इधर रियल पार्ट 4 है, इसको हम इसके इक्वल लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया। आयोटा जो है इसका कोफिशिएंट जो है -1 है, 1 है तो माइनस की साइन ऑलरेडी इसमें है, 1 लिखेंगे -1। अब हम इसको अगर रीअरेंज कर लें, x को पहले लिखना चाहें तो x पहले लिखेंगे, इसकी माइनस की साइन इसके साथ लगेगी, y को बाद में लिखें लेकिन इसके यहाँ प्लस की साइन है, प्लस y इज इक्वल टू -1। अब क्या किया जाएगा जी, इसमें भी x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 1 है लेकिन माइनस की साइन है। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस इक्वेशन 2 जो है -x प्लस y इज इक्वल टू -1। x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 और इस y का कोफिशिएंट 1 है, ये 3 हो जाएगा, 2 एंड 1 3y, 4 में से 1 कैंसिल हुआ तो ये 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, y की जो वैल्यू 1 है इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 2 y की वैल्यू 1 है, यहाँ x की जगह y की जगह पे रिप्लेस की, इज इक्वल टू 4, 2 1 द 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, 2 को इधर शिफ्ट किया -2 हुआ, तो 4 में -2 कैंसिल सब्ट्रैक्ट किया तो 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट इसका है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पिछले दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। तो 3x माइनस 1 रियल पार्ट इक्वल 8, इज रियल पार्ट 8 है, 2y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 7 के, इसको 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 लिखा।
3x 8 -1 को इधर शिफ्ट किया +1 हुआ 8 + 1 9 हुआ 3x = 9 x 9/3 3 3 द 9 x की वैल्यू 3 आ गई। 2y - 3 = 7 को सॉल्व करते हैं। 2y - 3 को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये प्लस हुआ 7 + 3 10 2y = 10 y = 10/2 तो 2 को 10 पे कैंसिल किया 2 5 द 10 तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी भी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।